नमस्कार, तपाईं हुनुहुन्छ एनबीआई न्यूज महिमत अधिकारी। आज वास्तवमा होली मिलन समारोह लास्ट नेपाली एम्बेसीमा लगभग 40 वर्षबाट यहाँ सानैदेखि आइरहेको छु। तर मेरे ख्याल से पहिलो घटना था जो होली मिलन और जो दशहरा यहाँ पे जो कंपनी को जो हिसाब से आप जो है मैं बात कर रहा था। और मैं सबसे पहले कल्चर संस्थान सोध्न चाहूँगा यो कन्सर्ट है कि यो अहिले नयाँ आयाम तपाईँ आएपछि एउटा नयाँ जो बाहिरबाट संस्थाबाट विदेशीमा कार्यक्रम राख्दा तमाम सङ्घ संस्थाका बुद्धिजीवीहरूलाई मिडियालाई या सम्पूर्ण दिल्लीवासी नजदिक एनसीआरकालाई समावेश गरेर उमङ्गताको जुन हिसाबले नयाँ आयाम एम्बेसीमा देख्न मिलेको छ, यो कसरी सम्भव छ र अब कसरी हामी अघि बढ्दैछौँ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। यो कस्तो छ भने विगतदेखि यो कार्य हुँदै आएको हो, तर मैले चाहिँ यसलाई हाम्रो इन्डियन भाइ विगतमा होली यहाँ भएको मैले खासै सानो ठुलो भित्र नदेखिने भएको होला। तर अहिले पछाडि चाहिँ जुन हामीले अलिकति होलीलाई यो सांस्कृतिक कूटनीतिको एउटा अस्त्रको रूपमा होली मात्र होइन अरू चाडपर्वलाई त्यसरी लिन खोजेकोले हामीले त्यसो गर्ने क्रममा हाम्रो सहपाठी जिटिसिसिआईसँगको सहकार्यमा हामीले गर्दा जस्तो इन्डिया र नेपालको जुन हाम्रो वहाँ बोल रहा है कि बेटी बेटी का संबंध उसका भी समान होगा। और बाद में हमारा जो इंडियन भाई लोग हमारे जो नेपाली प्रवासियों के बीच में जो अनुभव का आदान प्रदान भी होगा, संबंध का विकास भी होगा। इसमें जो अंत में जो एक तो देश के जो देश के संबंध भी इसकी जग पर हो सकता है। यसैलाई बेस गरेर हामीले चाहिँ यो होलीलाई अलिकति परिमार्जनसहित बनाउन खोजेको हो। यसले गर्दा हाम्रो होली मात्र होइन विश्वका अन्य देशमा पनि विश्वनाथको होलीको देशमा पनि होली कस्तो रहेछ, नेपाल कस्तो रहेछ भन्ने प्रचार हुने हो भने नेपाली कम्युनिटी र हाम्रा इन्डियन कम्युनिटीको बिचमा पनि एउटा आत्मीयता बढ्छ भन्ने लागेर यसलाई हामीले विगतभन्दा अहिले अब अर्को वर्षसम्म अलिक परिमार्जन गर्दै लाग्ने सोचका साथ मनाइएको हो। र यसले समग्रतामा हामी व्यक्ति संस्था र राज्य सबैलाई हित गर्छ। बिल्कुल, गोकुल बस्ती जी काउंसलर, सांस्कृतिक काउंसलर, जो कि उन्होंने कहा कि दोनों देश के बीच की जो सांस्कृतिक संबंध है और प्रगाढ़ जैसे होली का शुरुआत विगत में और बढ़िया और बेहतर और फराकिलो तरीकाले गर्छौँ भन्नुभयो। सर, आप भी दो शब्द नेपाल और भारत का संस्कार रोटी बेटी सब कुछ मिलता जुलता है, तो अभी ये नया आयाम, क्योंकि आप जिस तरह से मिथिला माता सीता का जो आपने कार्यक्रम यहाँ पर रखा और आगे भी रखने की जो बातें कर रहे हैं और संस्कृति में जैसे होली मिलन कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो दो देश के बीच की संस्कृति को जो चमका रहे हैं उस पर आप क्या करेंगे? ये जो नेपाल का और भारत का परिचय से myself Dr. Gaurav Gupta, I am the founder president of Global Trade and Technology Council of India and Lions Club Delhi West। ये पिछले कुछ सालों से हमने ये परिपाटी शुरू करी है। इसमें नेपाल दूतावास का और एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये स्थान प्रदान करते हैं। इसमें क्या है कि हमारी संस्कृति एक है, हमारा जो नाता है वो सदियों पुराना नाता है। हम मिलकर त्यौहार मनाते हैं। छोटी होली को नेपाल में फाग मनता है, जो हम आज यहाँ सबके रंग हमने लाल पीले नीले देखे हैं, हम यहाँ खुशी से मना रहे हैं। और कल दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में दुल्हन मनेगी, उसका अलग हम 2 दिन, इससे हमारी खुशी डबल हो गई है। हमें 2 दिन त्यौहार मनाने का मौका मिल रहा है। तो और नेपाल का जैसे हमें संबंध है, हमारे राजा रामचंद्र जी का हमारी ससुराल सीता जी की ससुराल जनकपुर में थी, उसका भी स्वयंवर का रजिस्टर हमने यहाँ पे जो हमारी देश की सबसे पुरानी रामलीला है श्री धार्मिक लीला कमेटी, 100 साल उससे ऊपर हो गए हैं, उसका हमने इस साल मंचन किया था लास्ट ईयर 2024 में। 25 में भी हमारा विचार है कि हम एम्बेसी के सहयोग से और रामलीला कमेटी के सहयोग से यहाँ पे करेंगे। इसको देश विदेश के सभी दूतावासों ने और सदस्यों ने, नेपाल परिवार और भारतीय परिवारों ने सराहा कि जो एक्चुअल में शादी जनकपुर में हुई थी, लेकिन हमें उसका मंचन नेपाल एम्बेसी के प्रांगण में करने का मौका मिला। ये अपने आप में खुशी की बात है। और ऐसी होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, कोई भी छोटी खुशी हो बड़ी खुशी हो, हम मिलकर मनाते हैं। योगा डे, वर्ल्ड योगा डे हमने कहीं 3 साल से यहाँ मना रहे हैं इसी प्रांगण में। तो सुबह 7 बजे जल्दी उठ के सारे डिप्लोमेट, एम्बेसडर परिवार यहाँ के एक योगा पे यहाँ पे आपने अंग्रेजों को भी नचाया है, होली का मिलन नहीं, देखो हमारा भारतीय कल्चर, नेपाली कल्चर ऐसा ही, कोई भी हो नाच उठेगा। हमारा जो म्यूजिक है, हमारा जो डांस है, वो किसी एक भाषा और एक देश से सीमित नहीं है। पूरा वर्ल्ड, वी ऑलवेज बिलीव वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कोई डांस हो, हमारी संस्कृति हो, सब पूरे वर्ल्ड के लिए है। दे आर ऑल वेलकम। आज भी हमारे साथ रशिया, जर्मन, USA और बहुत सारी कंट्रियों ने साथ में यहाँ पे अपना भाग लिया। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। कितने देश की कंट्री शामिल हुए थे इस होली के कार्यक्रम में? आज लगभग 50 डिप्लोमेट आए हैं, जिसमें अब जैसे मैंने बताया रशिया, यूएसए, जर्मन, इक्वाडोर, टर्की और तजाकिस्तान और जापान, कई सारी कंट्रियों के थे और किसी के सब फैमिली के साथ आगे में इंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो अपने इंडिया की चाट भी इंजॉय कर रहे हैं, डांस भी इंजॉय कर रहे हैं और कलर भी लगाने में कोई किसी को हिचक नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीए न्यूज़ देखते रहेगा, पूरा कार्यक्रम एनबीए न्यूज़ में आपको आएगा और आप जरूर इसको पूरा देखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।